हेलो क्लास 7th स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास की हिंदी। इसके सभी चैप्टर आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरे नानी की बेटी। माँ कहे लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मनधानी मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात बिराता करते तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिलेते, झलमल कर बिंदु झिलेते, झलके झोंके हिले मिलेते, लहराता पानी, लहराता पानी, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ 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 यही कहानी। गाते थे कल स्वर से, साहस एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उठे चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु है रक्षी। तब उसने जो खग बख्शी ठक वो हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। माँ मेरी क्या बनी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराधी को मारे तो क्या कोई अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। देखो इस कहानी जो कविता है ना, इस कविता के माध्यम से जो मैथिली शरण गुप्त है ना, उन्होंने एक कहानी कही है। क्या होता है, एक राज दरबार होता है, यहाँ पे ना एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। वो उपवन में घूम रहा था, तो एक ना जो शिकारी होता है ना, वो हंस को मार देता है। अब हंस गिरता है तो राहुल के पास आ जाता है। राहुल जैसे ही उसे मरहम पट्टी करता है, अपने पास रखता है, वैसे ही शिकारी आ जाता है। शिकारी कहता है ये मेरा है, तो कहता है ये मेरा, तुम्हारा कैसे है। जब दोनों में लड़ाई बढ़ती है तो उन्हें बोलते हैं कि न्यायालय में, यानी कि राजा के पास चले जाओ। राजा से जब बात होती है तो राजा बोलता है कि ये किसका है। तो जो शिकारी है वो कहता है मेरा है, और राहुल कहता है मेरा है। फिर वहाँ पे एक बुद्धिमान, जो राज्यसभा में सभापति बैठे होते हैं, उनमें से एक बुद्धिमान इंसान था। उसने बोला कि जो हंस है, जिसके पास जाएगा हंस उसका ही है। और जबकि वो हंस तीर से घायल था, और जैसे ही वो रखा, तब हंस को बोला कि जाओ आप किसके पास जाना चाहते हो, तो वो हंस किसके पास चला जाता है, राहुल के पास। यही कहानी उसकी माँ उसे सुना रही है। अब कवि से परिचय देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया। यह माँ यशोदा और बेटे राहुल के बीच संबंध शैली से रचा गया। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में उन्होंने इसकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा इनकी काव्य कृतियाँ हैं।